तो शाबान मुअज्जम की 15वीं रात में जो नवाफिल पढ़े जाते हैं उनकी फजीलतें क्या है, उनकी बरकतें क्या है, आज उन नवाफिलों के बारे में जिक्र करेंगे। जो नवाफिल पढ़ने के बाद आप अपनी जिंदगी के अंदर कैसे इनकलाब पैदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के अंदर अपने बंदे को तलब फरमाता है। कौन ऐसा बंदा है जो रिस्क चाहता है, कौन ऐसा बंदा है जो बख्शिश चाहता है, कौन ऐसा बंदा है जो अपनी परेशानियों से निजात चाहता है। आओ निजात पाने वालों निजात तलब कर लो, आओ रिस्क तलब करने वालों मुझसे रिस्क मांग लो। तो यकीनन इस रात के अंदर मगरिब की नमाज के बाद कौन से नवाफिल पढ़ना है, इशा की नमाज के बाद कौन से नवाफिल पढ़ना है और किसकी क्या बरकतें हैं, मुकम्मल तफसीलन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो 15 शाबान मुअज्जम की तारीख से पहले पहले इस वीडियो को हर दोस्त तक शेयर कर देना। हो सकता है किसी का अगर काम बन जाए, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। तो अच्छी बात दूसरों तक शेयर करना ये भी सबका जारिया है। और यकीनन कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी रायों को जरूर पेश किया करें। जैसा कि आपको मालूम है हमारी रूहानी जिस्मानी इलाज आज गारंटी के साथ किया जाता है। जिस्मानी मामलात में आपको जोड़ों में पुराने से पुराना दर्द, शुगर है, कैंसर है या इसके अलावा खतरनाक से खतरनाक बीमारी अगर आपको मौजूद है तो नो साइड इफेक्ट दवाइयां आज हमारे पास अवेलेबल है। हम खुद बना करके आज पूरी दुनिया के अंदर भेजा करते हैं कोरियर के जरिए। इसके अलावा जादू टोने टोटके से मामलात अगर आपके परेशान हो चुके इस दुनिया के अंदर, यकीन जानिए हिंदुस्तान के अंदर अक्सर ऐसे सूबे हैं, अक्सर ऐसी कंट्रियां हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूहानी सामान भी आज गारंटी के साथ पहुंचता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 3 चीजें बहुत वायरल हुई है। नंबर 1 पर करामाती अगरबत्ती, नंबर 2 पर करामाती अंगूठी और नंबर 3 पर अलिफ हर्बल ऑयल, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल जानने के लिए पिछली वाली वीडियो आप हमारी देख लें। अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो शायद वीडियो लंबा हो सकता है। इस वीडियो को हर दोस्त तक आप शेयर करना, यकीनन सदका जारिया समझ करके। आपको मालूम है शब बारात के नवाफिलों के बारे में मैं आपको जिक्र कर दूं ताकि आपको इसकी बरकतें और इसकी नेमतों के बारे में पता लग सके और आप कामयाबी हासिल कर सके। मगरिब की नमाज के बाद यानी जब शाबान मुअज्जम की 14वीं तारीख का जो दिन है वो गुजर जाए, मगरिब के बाद फिर 15वीं शब लग जाती है। उस शब के अंदर इन नमाजों को आप अदा करना, देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे आप पर करम फरमाएगा। मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़ जाते हैं उन नवाफिलों में एक मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफल अदा की जाएगी और उसकी नियत में आपको बता दूं 2 रकात नमाज उम्रे दराजी के लिए अदा करें और 2 रकात नमाज बलाओं से दफा होने के लिए और 2 रकात नमाज मखलूक की मोहताजी दूर करने के लिए। ये 6 रकात नमाज है। यकीनन मगरिब की नमाज के बाद अगर आपने नमाजों को अदा कर लिया, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा, बलाओं से निजात अता फरमाएगा, परेशानी से निजात अता फरमाएगा और किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको पढ़ना किस तरीके से तरीका मैं बता दूं। इसके लिए 2 रकात नमाज अदा करेंगे आप। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है नहीं, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला का मेरे तरफ काबिशित का अल्लाह अकबर। ये भी एक नियत होगी, दिल के पक्के इरादे को नियत कहा जाता है। मगर इसकी नियत जो पहले 2 रकात अदा करेंगे वो उम्र दराजी के लिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल उम्र दराजी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, वो मेरा तरफ काबिशित का अल्लाह अकबर, इसकी नियत हो गई। दूसरी की नियत की मैंने 2 रकात नमाज बलाओं से दफा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, वो मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाह अकबर ये अदा कर सकते हैं। तीसरी की नियत आप इस तरीके से करेंगे जो है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मोहताजी दूर होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, वो मेरा तरफ काबे शरीफ का अल्लाह अकबर, ये आपकी नियत हो गई। यानी 2 रकात अदा करके जो 6 रकात अदा करेंगे उसकी मैंने आपको बताई है। आपको पढ़ना किस तरीके से है, नियत बांधेंगे और जब आप ये नमाज अदा करेंगे यानी नियत बांध लीजिए, नियत के बाद सना पढ़ेंगे, सना के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह इखलास की तिलावत 1 मरतबा करेंगे और सजदा रुकू करके इसी तरीके से आप मुकम्मल 6 नमाजें अदा करेंगे। मगर जब पहली आप 2 रकात नमाज अदा कर लें उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और आपको सूरह इखलास की 21 मरतबा तिलावत करनी है। सूरह इखलास की 21 मरतबा, सूरह यासीन की 1 मरतबा। फिर आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे जो मैंने बताया था बलाओं से दफा के लिए। उसके बाद जब 4 रकात हो जाए तो फिर आपको इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह यासीन और आपको 21 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। फिर आप 6ठी रकातों के लिए जब आप खड़े हों तीसरी मरतबा में यानी जो मोहताजी दूर करने के लिए, तो उसके लिए आपको नियत बांधना है। फिर आपको सना पढ़ना अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, उसी तरीके से आप अदा करने के बाद फिर आपको 1 मरतबा सूरह यासीन और 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करनी है। उसके बाद आपको एक दुआ पढ़नी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दुआ आपको 1 मरतबा पढ़ लेनी है और अपने मकसद के लिए दुआ कर लेना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मकसद के लिए जब आप दुआ करेंगे अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में, ये सरकार का फरमान है, तारीख के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, हर परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरी चीज ये है, इशा की नमाज के बाद आप जो नमाज अदा करेंगे
मैं आपको बता देता हूं, 8 रकात नमाज नफल है इशा की नमाज के बाद। 8 रकात नमाज नफल आप दो दो करके हर 2 रकात में आपको पढ़ना है, यानी दो दो रकात करके आपको 8 रकात नमाज अदा करनी है। 4 मरतबा आप इसकी नियत बांधेंगे। 8 रकात नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 25 बार पढ़ें। यानी आप 8 रकात जो नफल नमाज अदा करेंगे, 2 रकात नमाज अदा करके आपको पढ़ना इस तरीके से है। 2 रकात नमाज नफल की आप नियत बांधेंगे, ठीक है। सूरह इखलास 1 मरतबा और सूरह कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़ करके, ठीक है। और इसी तरीके से आप 2 रकात करके आप अदा कर लीजिए। 8 रकात जब नमाज आप अदा कर ले, अदा करने के बाद जब इसी तरीके से यानी हर रकात में 1 मरतबा सूरह कद्र और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके हर रकात में इसी तरीके से आप 8 रकात से नमाज अदा कर लें। उसके बाद अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से जो दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में उस बंदे की तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। ये वो रात है, किसी वजीफे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस रात के अंदर दिल खोल की इबादत कर लेते। ये इबादत की रात है, कामयाबी की रात है, बुलंदी की रात है। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।